आइए जानते हैं दीपक गाबा वर्सेस यूपी राज्य स्टेट 2023 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था? ये उन मामलों में से आपराधिक क्षेत्राधिकारी लागू करने की प्रथा से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अनिवार्य सिविल प्रकृति के हैं। ये निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की दो न्यायाधीश वाली पीठ ने सुनाया था। ये मामला क्या था, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। पेंटस और कोडेक्स का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी JIPL और डीलर शुभंकर पी तोमर प्रतिवादी संख्या 2 की पेंटस की बिक्री और खरीद के लिए डीलरशिप समझौते थे। JIPL ने अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरित चेक बाउंस होने के तोमर के विरुद्ध पराक्रम लिखित अधिनियम 1861 की धारा 138 के तहत 2 आपराधिक शिकायतें दर्ज की। JIPL ने झूठे बिल भी पेश किए और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 405 धारा 420 व 471 और 120 बी के तहत जारी किए। धारा 406 आपराधिक न्याय भंग, 420 धोखाधड़ी, 471 कूट संरचना और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1873 CRPC की धारा 482 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान तथ्य के आधार पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री IPC 405 के तहत अपराध होने का खुलासा नहीं करती तथा ये भी नहीं कर बताती कि किस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए किसी व्यक्ति को कूट संरचना या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अपने पास रखने के लिए सहमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त ये भी टिप्पणी की है कि अनेक मामले में पक्षकारों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज करके आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास किया गया है, जिसमें ऐसे अपराधों को छिपाया गया है जो प्रथम दृष्टांत अपमानजनक या विशुद्ध सिविल दावे थे। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय CRPC की धारा 482 के याचिकाओं खारिज करते समय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं है दी जानी चाहिए। आइए इस केस के निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली क्या निष्कर्ष, इसका क्या निचोड़ रहा। निष्कर्ष की अगर बात करें तो ये मामला आपराधिक न्यायभंग, धोखाधड़ी और कूट संरचना का अपराध दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों रेखांकित करता है। न्यायालय ने उन विवादों में आपराधिक मामलों दायर करने की प्रथा के प्रति आगाह किया जो पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि किसी भी कोर्ट को ये पूरी तरह से जांच लेना चाहिए कि ये मामला किस प्रकृति का है, ये क्रिमिनल है या सिविल। और अपने अंतिम निर्णय में कहा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट या लोअर कोर्ट है, जब भी कोई किसी को समन या वारंट जारी करता है, उससे पहले उसे चेक करना चाहिए कि ये मैटर सिविल तो नहीं है या क्रिमिनल मैटर तो नहीं है। ये मजिस्ट्रेट को चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद समन जारी करना चाहिए 204 CRPC के तहत।